हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में यह हमारा 13वां क्लास है। दोस्तों, आज हम लोग कथन की सत्यता का परीक्षण, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। देखिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ही कम बार आए हुए हैं, बट बहुत ही इजी चैप्टर है। बस आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो इतना ही काफ़ी हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हर वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा रहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें बस हमें पहचानना होता है। देखिए, इसमें थोड़ी सी आपकी हिंदी टेस्ट की जाती है, थोड़ा सा आपका साइंस नॉलेज, ठीक है, और थोड़ा सा आपको साधारण जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वो क्या सही है क्या गलत है, बस यही चेक किया जाता है इसमें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश के लिए कौन सा अति आवश्यक है अर्थात अत्यावश्यक है। देखिए, मुख्यमंत्री, क्षेत्रफल, राज्य, निर्वाचन। ठीक है, देखिए इसमें यदि आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है किसी देश में मुख्यमंत्री हो ही। जैसे देख लीजिए, वो जो पगला है किम जोंग, उत्तर कोरिया, वहाँ कोई मुख्यमंत्री वगैरह शायद नहीं है। ठीक है, कोई राज्य नहीं है, वो अकेले तानाशाह है वहाँ पे, पूरा देश पे उसी का अधिकार है। ठीक है, निर्वाचन, कोई चुनाव नहीं होता है वहाँ पे। क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल जरूर होगा किसी भी देश के लिए, क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल के बिना कोई देश कैसे होगा। ठीक है, हालांकि इजराइल इसका अपवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें भी क्षेत्रफल है उसके पास, लेकिन वो अपनी सीमा डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैमरे में सदैव पाया जाता है रील, फोटोग्राफ, फ्लैश, लेंस। देखिए, कैमरे में सदैव पाया जाता है। देखिए, कैमरे में रील, देखिए आजकल ढेर सारा कैमरा है, मोबाइल में भी कैमरा है, उसमें रील होता है क्या? नहीं होता है। फ्लैश होता है? जरूरी नहीं है हर कैमरा में फ्लैश हो, किसी में फ्लैश होता है, किसी में फ्लैश नहीं भी होता है। देखिए फोटोग्राफ, देखिए फ़ोटो निकले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हर कैमरा में फ़ोटो नहीं निकल। जैसे DSLR वगैरह देख लीजिए, उसमें से फ़ोटोग्राफ नहीं निकलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन लेंस तो होगा ही, लेंस नहीं होगा तो फ़ोटो कैसे खिंचाएगा। ठीक है, अगर कैमरा है तो लेंस तो होना ही होना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेंस। चलिए तीसरा देखते हैं। एक स्कूल में सदैव होता है, देखिए ये RRB ALP में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए अध्यापक, प्रधानाध्यापक, भवन, पुस्तकालय। देखिए, एक स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि पुस्तकालय हो ही, बहुत सारे स्कूल है जहाँ लाइब्रेरी नहीं होते। गांव में देख लीजिए आप। ठीक है, बहुत सारे गांव में ऐसे भी होगा जहाँ भवन नहीं है, ज़मीन पे लोग बैठ के पढ़ते हैं। प्रधानाध्यापक, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन अध्यापक कन्फर्म हो गए। यदि अध्यापक ही नहीं होंगे तो फिर स्कूल की परिभाषा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है स्कूल का। ठीक है, पुराने ज़माने में भी आचार्य होते थे जो पढ़ाते थे। ठीक है, तो अध्यापक कन्फर्म है, स्कूल में होगा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक पहाड़ी में सदैव होता है या होती है ऊंचाई, मार्ग, पेड़, पानी। देखिए, पहाड़ पर जो है पानी का कोई मतलब नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हो। पेड़ हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पेड़ ना हो। मार्ग हो, रास्ता हो, ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ पर जाने के लिए रास्ता हो। लेकिन ऊंचाई तो कंफर्म होगा, क्योंकि पहाड़ तो ऊंचाई पर ही होता है। तो अगर ऊंचाई पर पहाड़ होता है तो हम लोग कह सकते हैं आराम से कि हाँ, पहाड़ में हमेशा ऊंचाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शर्ट में हमेशा होता है, देखिए बटन, बिना बटन वाले शर्ट आते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए नीचे क्या है, कॉलर। देखिए, बिना कॉलर का भी शर्ट होता है, जैसे मैंने जो पहना हुआ है इसमें भी कॉलर नहीं है। ठीक है, तो बिना कॉलर के भी शर्ट होते हैं। जेब, जैसे देख लीजिए इसी शर्ट में मेरे जेब नहीं है। ठीक है, बिना जेब का भी शर्ट हो सकता है। लेकिन क्या बिना कपड़ा का शर्ट होगा? कपड़ा तो होना ही चाहिए, किसी भी चीज़ का कपड़ा, लेकिन कपड़ा के बिना शर्ट कैसे होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा। अभी मत कहिएगा कि आप क्या बोलते हैं, गांच का पत्ता उत्ता ओढ़ लीजिएगा। ठीक है, आमतौर पे जो परिभाषा होती है उसी के आधार पर सवाल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक में हमेशा होता है प्रबंधक। जरूरी है क्या? हर बैंक में ब्रांच मैनेजर होता है? जरूरी नहीं है, छोटे गाँवों में देख लीजिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। लॉकर, हर जगह लॉकर होता है? नहीं होता है। ATM हर बैंक में होता है? नहीं होता है, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है। खाता धारक कन्फर्म है। अगर बैंक में खाता धारक ही नहीं होगा तो बैंक चलेगा कैसे? बैंक तो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो बिना खाता धारक के बैंक की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कार्यालय में सदैव होता है रसोई, छत, प्राधिकारी, कार। देखिए, कार्यालय में कार हो कोई ज़रूरी है क्या? हो सकता है साइकिल से जाए अधिकारी। छत हो ज़रूरी है? नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है फील्ड में बैठ के काम करता हो अधिकारी, कार्यालय फील्ड पे हो, कोई ग्राउंड में हो। रसोई, कार्यालय में रसोई तो एकदम ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना ही हो तो अच्छा हो आज के कार्यालय में।
देखिए प्राधिकारी कंफर्म होगा, अगर कार्यालय है तो वहाँ कोई काम करने वाला अधिकारी तो होगा ही, जिस चीज़ का कार्यालय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्राधिकारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खतरे में हमेशा होता है दुश्मन, आक्रमण, डर, मदद। देखिए खतरे में मदद का तो कोई मतलब नहीं है, खतरे में हमेशा आक्रमण का ही मदद नहीं। आप खतरे में रहिएगा तो आपको हमेशा क्या होगा, दुश्मन होगा। देखिए दुश्मन नहीं होगा, डर होगा। खतरे में आप जब भी रहिएगा तो आपको थोड़ा डर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा डर हो जाएगा। दुश्मन क्यों नहीं होगा, देखिए दुश्मन कब होता है आंसर, जब इस तरह से लाइन रहता कि खतरे में हमेशा डर लगता है। डर किसको लगता है, तो यहाँ जो डर किसको लगता है, आदमी के बारे में बताया है, ये होगा दुश्मन आंसर, ठीक है। हमेशा होता है तो डर हमेशा होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमेशा डर होता है, क्योंकि खतरे में जरूरी नहीं है कि दुश्मन हो। पहाड़ से गिर रहे हो तभी भी डर लगेगा, खतरा में तो आप तभी भी है, जरूरी है कि वहाँ पे दुश्मन रहेगा, ठीक है। तो ये दुश्मन भी यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन में हमेशा होगा दरवाज़ा, जरूरी नहीं है। ड्राइवर, बिना ड्राइवर के भी ट्रेन आजकल चल रहा है, ये भी ज़रूरी नहीं है। गार्ड, कोई ज़रूरी नहीं है, जब बिना ड्राइवर है तो गार्ड का क्या ज़रूरत है। इंजन तो होगा ही, इंजन नहीं होगा तो ट्रेन कैसे चलाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुरी के लिए आवश्यक है अनुभव, कोई ज़रूरी नहीं है अनुभव का। ताकत, कोई ज़रूरी नहीं है बहादुरी दिखाने के लिए ताकत। साहस, ज्ञान, ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा साहस। देखिए साहस अगर आप नहीं कर पाइएगा तो बहादुरी कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा साहस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है एक घटना, देखिए वहाँ पे वास्तविकता था, यहाँ पे एक घटना दिया हुआ है, वहाँ पे वाक्य दिया था, यहाँ एक घटना दिया हुआ। घटना के आधार पे आपको सही गलत चुनना है। क्या होगा, सोना चांदी की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा होगा ये क्या होता है, हमेशा होता है, ठीक है। सोना चांदी की तुलना में हमेशा मूल्यवान होता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एएलपी 2018 में। चेस के खेल में, चेस अर्थात शतरंज, हिंदी में शतरंज बोलते हैं। चेस के खेल में 4 हाथी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, हमेशा 4 हाथी होता है। एक सामने वाले टीम में 2 हाथी होता है, एक आप जो खेल रहे हैं उसमें 2 हाथी, 2-2 करके 4 हाथी होता है, ठीक है। 4 हाथी, 4 ऊँट होता है, 4 घोड़ा होता है, मंत्री लेकिन एक एक 2 ही होता है, राजा एक एक 2 ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य प्रातः काल में पश्चिम दिशा में उदित होता है। सूर्य प्रातः काल में पश्चिम दिशा में उगता है, ये तो कोई बता सकता था, कभी नहीं होगा, ठीक है। पूरब दिशा में ही उगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लूना पर जाता हुआ लड़का, ठीक है, एकाएक ब्रेक मारने पर आगे की ओर झुक जाता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी चीज़ में अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप चल रहे हैं, उसमें अगर अचानक ब्रेक मारा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप आगे की ओर झुक जाइएगा। ट्रेन में भी आप लोग देखते होंगे, जब अचानक ब्रेक लगता है तो क्या होता है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन्स 3rd लॉ काम करता है वहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सदैव हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सदैव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने एक बर्फ का टुकड़ा देखा जो गल चुका था, ठीक है। कल मैंने एक बर्फ का टुकड़ा देखा जो गल चुका था। यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा है। कल मैंने जो एक बर्फ का टुकड़ा देखा जो गल चुका था, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। कल मैंने एक बर्फ का टुकड़ा देखा जो गल चुका था, तो इसमें क्या हो गया, हमेशा गल चुका था, कभी नहीं, कभी कभी। यहाँ पे क्वेश्चन, कल मैंने बर्फ़ का टुकड़ा देखा जो गल चुका था, ठीक है, इसी भी बनाते हैं जो क्वेश्चन है, ठीक है। पता नहीं अजीब सा लग रहा है। कल मैंने एक बर्फ़ का टुकड़ा देखा जो गल चुका था, ठीक है। हमेशा बर्फ़ का टुकड़ा गलेगा या कभी नहीं, कभी कभी, कुछ समय के लिए। देखिए जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है जो गल चुका था, देखिए अब समझ आ गया क्या बोल रहा था, थोड़ा सा समझने में लेट हो गया। देखिए अगर बर्फ़ का टुकड़ा देखा, वो अगर कोई भी लड़का, क्या हुआ, वो बर्फ़ देखा, ठीक है। अगर जब तक वो बर्फ़ कह रहे हैं उसको, तो वो गल कैसे गया। अगर गल गया होता तो पानी हो जाता, गल गया रहता अगर वो, तब तो वो पानी हो जाता, ठीक है। तो अगर बर्फ़ का टुकड़ा देखा अगर वो, तो इसका मतलब है कि वो गल नहीं सकता है। इसका मतलब उस समय वो पूरा टुकड़ा अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कभी नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का मुख्य कार्य कानून को कार्यान्वित करना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, कभी नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ का टुकड़ा पानी भर तैरता है। देखते हैं इसमें सब चीज़ का नॉलेज, पॉलिटी का नॉलेज, साइंस का नॉलेज,
थोड़ा सा आप दैनिक जीवन में जो घटना घटती है उसका नॉलेज, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे आराम से सवाल बन जाता है। चलिए, बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है, ठीक है, सदैव तैरता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 का हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। देखिए, बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ का टुकड़ा हमेशा ही पानी पर तैरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति रात्रि में उत्तर की ओर आ रहा है और उसको ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, अगर उत्तर की ओर ही ध्रुव तारा उगता है हमारा, ये मान लीजिए ध्रुव तारा है और ये उत्तर की ओर ही जा रहा है अगर, तो एक बात बताइए, उत्तर की ओर ही जा रहा है तो ध्रुव तारा उसके दाहिनी ओर, दाहिनी हाथ अर्थात दाहिना हाथ इधर कभी भी उसको ध्रुव तारा दिखाई देगा? संभव है? हमेशा सामने में दिखाई देगा, एकदम फेस के ठीक सामने में, मुख के सामने दिखाई देगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा कभी नहीं, ठीक है। कभी भी उसको दाहिनी ओर ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा अगर वो उत्तर की ओर ही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी 8 वर्षीय भतीजी मेरे 10 वर्षीय पुत्र से अधिक लंबी है। देखिए, ऐसा तो होता ही है, कोई कम उम्र का भी लड़का होता है और उससे ज़्यादा उम्र का लड़का होता है, तो जो कम उम्र का है वही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये हमेशा नहीं होता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये बहुत चीज़ पे निर्भर करता है, ठीक है। कहाँ का बच्चा है, क्या खान पान है, कैसा रहन सहन है, उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आंसर जो दे सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे कभी कभी। ये कभी कभी संभव है, कभी कभी नहीं भी है, तो इसका आंसर कभी कभी यहाँ पे सही है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है। वस्तु विनिमय में वस्तु का आदान प्रदान होता है। देखिए, वस्तु विनिमय का अर्थ ही होता है आदान प्रदान, ठीक है। तो वस्तु विनिमय में अगर आदान प्रदान ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उसका तो अर्थ ही वही होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर सदैव। वस्तु विनिमय में वस्तु का सदैव आदान प्रदान होता है, ठीक है। भारत में एक महिला अपने मृतक पति के भाई से तथा एक पुरुष अपनी मृतक पत्नी की बहन से शादी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, कानूनन वैध है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सदैव होता है? नहीं, सदैव नहीं होता है। बहुत बार आप देखते होंगे, ज़रूरी नहीं है कि शादी करे ही, उसके मन पे है। कभी नहीं, ये भी गलत है, कुछ लोग करते भी हैं, तो कभी नहीं भी गलत हो जाए। प्रायः मतलब होता है अधिकांश, प्रायः ऐसा देखा जाता है, तो प्रायः भी ऐसा नहीं देखा जाता है, ठीक है। नॉर्मली लोग नहीं ही करते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो कुछ लोग के लिए जो करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कभी कभी ऐसा हम लोग देखते हैं कि कोई पति है, वो अपने वाइफ डेथ कर गई तो उसकी बहन से शादी कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी यहाँ देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में कंप्यूटर होता है, ठीक है। एक पुस्तकालय में कंप्यूटर होता है, बिल्कुल होना चाहिए पुस्तकालय में कंप्यूटर। ये लाइन तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें आंसर क्या होना चाहिए? कभी नहीं तो गलत है, पुस्तकालय में कंप्यूटर तो होना ही चाहिए। सदैव, देखिए सदैव नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे पुस्तकालय में कंप्यूटर नहीं होता है। बहुत सारे पुस्तकालय आपने देखा होगा जहाँ कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, गाँव में खास करके। इनमें से कोई नहीं तो बाद में देखें। सामान्यतः, देखिए सामान्यतः सही है, पुस्तकालय में सामान्य रूप से कंप्यूटर होता है और होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सामान्यतः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल पर कवर होता है, ठीक है, बिल्कुल कवर होता है। सदैव? बिल्कुल नहीं सदैव होता है, ठीक है। मेरा ही मोबाइल देख लीजिए, सदैव यहाँ देख लीजिए नहीं है कवर, ठीक है, यहाँ कवर नहीं है, ठीक है। तो कवर हमेशा नहीं होता है। दूसरा क्या है? कभी नहीं, ठीक है। कभी नहीं का भी बात नहीं है, कवर होता भी है, कभी तो कवर लगा भी लेता हूँ, ठीक है। तो कभी नहीं भी आंसर गलत है। प्रायः, प्रायः वाला आंसर सही है। देखिए 10 में से 9 लोग को आप देखते होंगे कवर लगा के ही रखता है, ठीक है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।